गुड इवनिंग क्लास। इन चैट बॉक्स डेट में वॉइस इज ऑडिबल यू क्लियरली। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? आज की क्लास में हम आपके मैथमेटिक्स 2 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज सर्कल। ओके ओके यस। हाँ, सो आई एम गोइंग टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यस, सो आज का आपका टॉपिक है सर्कल। ओके, इससे पहले हमने पहले वाले क्लास में हमने ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद कल वाली क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। ओके, आज के क्लास में हम सर्कल का क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन की मदद से जो भी आपकी थ्योरीज है सर्कल्स की, मोटे तौर पे हम सारी थ्योरीज से क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका क्वेश्चन के जरिए जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी थ्योरीज हैं वो आपका क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे पिछले क्लास की तरह यहाँ पे भी मैं 15 क्वेश्चन शामिल करने जा रहा हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू। एक किसी भी सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी इज इनफाइनाइट। सो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करिए। मैं यहाँ पे बनाता हूँ जो लोग यस। सो दिस इज अ सर्कल। ये क्या है? आपकी सर्कल है। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि टेंजेंट। टेंजेंट हम उसे कहते हैं कि कोई भी एक पॉइंट को टच करके जो लाइन निकलती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ओके, कोई भी एक पॉइंट को टच करके जो निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ओके, सो इन अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट। एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है। एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है। सो अ सर्कल हैव हाउ मेनी टेंजेंट्स? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे केसेस आप पढ़े होंगे कि जब दो अलग अलग सर्कल होती है तो उस केस में, जब दो सर्कल अलग अलग होती है तो उस केस में yes, option D is correct. Very good. There are so many answers in the chat box. Yes, option D is correct. Infinite. Okay. So यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पे पूछता हूँ। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मैंने क्या किया? दो सर्कल बनाया। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया? दो सर्कल बनाया। तो यहाँ पे आप कॉमन टेंजेंट, इन दोनों सर्कल पे कितने कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? चैट बॉक्स में आंसर करिए। मैं फिर से क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे दो सर्कल बनाया, दोनों सर्कल क्या है? अलग अलग है। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ? मतलब कॉमन टेंजेंट मींस एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट हो, ये कितनी टेंजेंट हो सकती है? तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर भी करिएगा। एक मिनट, यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, मैं करेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। So let us suppose this is first tangent, this is second tangent. Okay, इसी तरह आप इसके अलावे भी और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक तीसरा टेंजेंट कुछ इस तरीके से हुआ और एक फोर्थ वन टेंजेंट इज समथिंग लाइक दिस। आप ये मान के चलो कि ये यहाँ पे टच कर रही है। ओके, यहाँ पे चूंकि मैं फिंगर से ड्राइंग कर रहा हूँ सो थोड़ा सा रफ ड्राइंग है। सो मैक्सिमम हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ इन दिस केस? मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूँ कि कितने आंसर अभी तक आए हैं। टू टेंजेंट। ओके, हाँ, यहाँ पे हम चार टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम दो टेंजेंट ऐसे क्रॉस करके भी यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। दो टेंजेंट तो कॉमन हो गई जो ऊपर और नीचे है। इसके अलावा दो टेंजेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। दोनों क्या है? सिमेट्री आपको दिख रहा होगा। ओके, so the next question is question number second. A tangent intersect the circle at। टेंजेंट सर्कल को कहाँ, मतलब कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ऑप्शन ए इज 1 पॉइंट, ऑप्शन बी इज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ऑप्शन सी इज एट द सर्कल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 20 सेकंड के बाद मैं आपका चैट बॉक्स देखूंगा। यस, ए 1 पॉइंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, सो दिस इज समथिंग थ्योरेटिकल लाइक क्वेश्चन। ओके,
सो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वन पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ओके, किसी भी सर्कल के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से जो लाइन गुजरती है, टच करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज if the angle between two radii of a circle is 110 degree, सर्कल की दो रेडियाई है और उस दोनों रेडियाई के बीच में क्या है, 110 डिग्री एंगल बन रही है, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ रेडियाई इज। मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज अ सर्कल, ये क्या है आपकी सर्कल। तो सर्कल की ये क्या है, एक रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच में यहाँ पे 110 डिग्री की क्या बन रही है, 110 डिग्री बन रही है। ओके, तो यहां से एक टेंजेंट पास करेगा और यहां से एक टेंजेंट पास करेगा। ओके, सो यहाँ पे रेडियाई का एंड से क्या कर रही है, टेंजेंट पास कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रेडियस और टेंजेंट कितने डिग्री पे मिलती है, रेडियस और टेंजेंट, सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ टेंजेंट ऑन द सर्कल। ओके, जब टेंजेंट पे आप सेंटर से जो रेडियस डालते हो इट इज 90 डिग्री, ये कितनी की होती है, 90 डिग्री की होती है। ओके, आप चैट बॉक्स में आप आंसर भी करिए, तब तक मैं बना भी रहा हूँ। तो this is what, this is radius of circle, this is radius of the circle, so it will be 90 डिग्री, ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि डैट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, जिसमें 110 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज 360 माइनस 110 प्लस 90 प्लस 90, इसे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 180 प्लस 110, 290, 290 प्लस 360 माइनस 290 70 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि ये 110 है तो आप डायरेक्ट ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, सो इट शुड बी 70 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या चीजें आपको देखनी है कि आपको मींस ये विजुअलाइज करना है कि आपको कौन सी एंगल फाइंड करनी है, कौन सी एंगल फाइंड करनी है, बिकॉज देयर इज नो एनी फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपली आपको वर्ड में दिया गया है कि इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110, then the angle between tangent at the end of radii, मीन्स रेडियस के एंड से जो टेंजेंट निकलती है वो कहीं पे मिलती है जाकर के, तो वहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का होगा। तो अभी मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ कि कितने लोगों ने आंसर किए हैं। ऑप्शन सी, वेरी गुड, यस देयर आर सो मेनी आंसर्स इन द चैट बॉक्स, मार्क द आंसर प्लीज सर। ओके, हाँ ठीक है, मैं आंसर मार्क कर देता हूँ। एक्चुअली उस समय शायद कभी कभी ये मार्कर थोड़ा सा काम नहीं करता है यहाँ पे। यस, फॉर क्वेश्चन वन करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इनफाइनाइट। ये जो मैं यहाँ पे बताया ये कुछ अलग मीन्स ये आप इसे दूसरे क्वेश्चन समझ सकते हो। फॉर क्वेश्चन टू करेक्ट ऑप्शन इज 1 पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज 70 डिग्री। ओके, सो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कंसेप्ट थी, रेडियस से जो टेंजेंट पे जो लाइन जो जाती है वो क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, सो दिस इज ऑल्सो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे आपको हिंट दूंगा, ए बी इज अ कोड ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोड क्या होती है। सो सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। तो सर्कल को किसी एक पॉइंट को टच करके जाती है तो इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप टेंजेंट बोलते हो, इसे आप क्या बोलते हो, टेंजेंट बोलते हो। ओके,
अगर यही लाइन ऐसे करके बीच से चला जाए, ऐसे करके बीच से चला जाए, तो बीच से चला जाए तो ये वाली जो पार्ट हुई इसे आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज कोड, दिस इज कॉल्ड एज कोड। ओके, इसे आप क्या बोलोगे, कोड बोलोगे। ओके, जैसे ये क्या होगी, कोड हो गया, ये क्या हो गया, कोड हो गया। देयर आर सो मेनी कोड्स इन अ सर्कल एंड द लार्जेस्ट कोड इज डायामीटर। सो ऐसे ही अगर एक कोड हम ऐसा ड्रॉ करेंगे जो दोनों सर्कमफेरेंस को मैच कर रही है, सो ये क्या होगा, हमारा इस सर्कल का डायामीटर होगा। सो द लार्जेस्ट कोड इज डायमीटर। ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सो कोड यहाँ पे मैं आपको बता दें कि कोड क्या है। नाउ AB इज अ कोड ऑफ अ सर्कल। AB क्या है, किसी भी सर्कल का कोड है। एंड AOC इज द डायमीटर, AOC इज डायमीटर। तो सबसे पहले सर्कल का क्वेश्चन है, तो आई विल ड्रॉ अ सर्कल, आई विल ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट। ओके, AB इज अ कोड ऑफ द सर्कल, तो मैं यहाँ पे एक कोड बनाता हूं। सो दिस कोड इज AB, AB इज अ कोड ऑफ द सर्कल। ओके, एंड AOC, O क्या है, O इज द सेंटर, O यहाँ पे क्या है, O इज द सेंटर। AOC इज द डायमीटर, AOC क्या है यहाँ पे, डायामीटर है। सो डायामीटर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, सो AOC ये वाली पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज C, AOC is its diameter such that angle ACB is 50 degree. So angle ACB, this one is ACB and it is 50 degree. Okay, ये क्या है, 50 डिग्री का है। एंगल ACB is 50 डिग्री, एंगल ACB is 50 डिग्री। If AT is the tangent to the circle at the point A, अब यहाँ पे बोल रहा है कि AT एक टेंजेंट है, कहाँ पे, पॉइंट A पे। AT is the tangent at the point A. So यहाँ पे पॉइंट A पे मैं एक यहाँ पे टेंजेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे टेंजेंट नहीं बना, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो लेट अस सपोज पॉइंट ए से ये क्या कर रही है, टेंजेंट पास कर रही है, जिस टेंजेंट का नाम मैंने क्या दिया, AT। ओके, AT इज द टेंजेंट एट द पॉइंट A, देन एंगल BAT, आप ऐसे यहाँ पे एक मिनट, हाँ, AT इज द टेंजेंट, AT इज द टेंजेंट to the circle at the point A, then angle BAT is equal to, ये वाली एंगल आपसे पूछी जा रही है, एंगल BAT इज इक्वल टू ये वाली एंगल, एक मिनट, हाँ, एंगल BAT इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BAT की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यस, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कोई भी सर्कल अगर होती है, इफ इन एनी सर्कल डायामीटर से जब आप कोई भी एंगल सर्कमफेरेंस पे बनाते हो, तो ये क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। ये क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। डायामीटर से सर्कमफेरेंस, डायमीटर के एंड से जब आप 40 डिग्री, 40 डिग्री इज द आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, बहुत पहले भी, 2 मिनट पहले भी आंसर आ चुके हैं, 40 40। हाँ, देयर आर 4 5 आंसर। सो ओके, बाकी लोग भी आप ट्राई करिए। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, डायमीटर से जब आप कोई भी सर्कमफेरेंस पे आप बनाते हो एंगल, तो ये कितने की होती है, इट इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे एंगल, यस, सो एंगल AOC यहाँ पे क्या है, डायमीटर, एंड ये ए बी क्या होगी, ये यहाँ पे AB, एंगल B यहाँ पे क्या होगी, 90 डिग्री की। ओके, सो इन ट्राइंगल, सो इन ट्राइंगल AOB, एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल C इज 50 डिग्री। सो एंगल A इज क्या होगा, यहाँ पे एंगल A
एंगल है 40 डिग्री का होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा वो हो गया, मैं फिर से इरेज करके आपको बताता हूँ। एक मिनट। सॉरी। यस। ये हमारा कुछ ऐसा था, ए बी इज द कोड, ए बी यहाँ पे हमारा क्या था, ए बी कोड था। ओके। ए ओ सी इज द डायमीटर, ए ओ सी, ओ यहाँ पे क्या है, ओ इज द सेंटर, एंड एंगल ए सी बी इज 50 डिग्री। ये क्या है हमारा 50 डिग्री का है। ओके। और यहाँ पे 80 ये क्या है, 80 इज द टेंजेंट, 80 इज टेंजेंट। ओके। 80 इज टेंजेंट। सो यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन करोगे देन दिस एंगल विल बी 40 डिग्री, दिस एंगल इज 40 डिग्री। और ये होल एंगल चूंकि यहाँ पे दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट, सो दिस होल एंगल इज 90 degree. So this whole angle is 90 degree. So 90 minus 40 is 50 degree. So 50 degree is the right answer. Okay, 50 degree is right answer. Okay. So option C is correct. यहाँ पे 40 भी आंसर आया था। और सॉरी सॉरी, yes 40 degree, yes 40 degree is the right answer. Very good. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ पाए क्या? यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट से आपको दो चीजें समझनी थी। सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज कोड, कोड क्या होती है, एंड सेकेंड इज डायमीटर से जब आप कोई भी एंगल बनाते हो सो इट इज ऑफ 90 डिग्री। ओके। सो मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑफ कर रहा हूं, मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा। ओके। सो यहाँ पे आपने क्या देखा, हाँ। सो ये क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए क्या? अगर आप ये क्वेश्चन समझ पाए तो आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखें। So I'm going to present the screen again. Okay. Yes, okay. Now the next question is, question number 5. If TP and TQ are two angles to a circle with center O, so that angle POQ is 110 degree, then angle PTQ is equal to what? So मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट देने की कोशिश करता हूँ। ओके। किसी भी एक सर्कल पे पॉइंट टी से दो टेंजेंट है। पहला टेंजेंट पॉइंट पी पे है और दूसरी टेंजेंट यहाँ पे पॉइंट क्यू पे है, एंड द सेंटर इज ओ, एंड द इट इज गिवन दैट एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री। ओके। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? एंगल पी टी क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? सो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, दिस इज योर सर्कल। ओके। टी पी, तो कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, टी है, दिस इज पॉइंट टी। पॉइंट टी से यहाँ पे इस सर्कल पे, पॉइंट टी से यहाँ पॉइंट पी पे एक टेंजेंट आ रही है और एक टेंजेंट क्यू पे आ रही है। ओके। एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंटर। ओके। सो पी ओ क्यू इज, पी ओ क्यू
is the center and this is 110 degree. 110 degree. So you have to find this angle. You have to find this angle. This question is quite similar to the question that we have solved earlier. That we have solved in ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो सॉल्व किया था उससे ये मिलता जुलता है. सो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस टेंजेंट पे कितने डिग्री की एंगल बनाती है, 90 डिग्री की. दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, इसमें एक एंगल क्या है 110 डिग्री की है, दूसरी एंगल 90 डिग्री की है, तीसरी एंगल भी 90 डिग्री की है. ओके, सो द फोर्थ angle will be of 70 degree because the sum of the interior angle of a quadrilateral is 360 degree. The sum of interior angle of a quadrilateral is 360 degree. So 70, very good. There are lots of answers in the chat box. Very good. Yes, 70 is the right answer. So the next question is, yes. So the next question is, the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. The radius of the circle is what? Question थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा. This is word problem based question. So यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक सर्कल है. ओके, सर्कल की सेंटर से कोई भी पॉइंट A है जिसकी डिस्टेंस क्या है 5 है, और उस पॉइंट ए से एक टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे जिस टेंजेंट की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर. तो यू हैव टू फाइंड द व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए. मैं भी यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूं. सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. So 4 centimeter is what? 4 centimeter is length of tangent. Okay. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं. एक सर्कल बनाते हैं. सर्कल की ये क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज O. एंड कहीं भी बाहर में एक पॉइंट क्या है A है. ओके, जिसकी सर्कल की सेंटर से दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर. OA is 5 सेंटीमीटर. OA is 5 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे मैं 5 ही लिख रहा हूं, बट आप एग्जाम में जैसे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आप 5 सेंटीमीटर लिखोगे. ओके, पॉइंट ए से एक आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल पे. पॉइंट ए से आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि ये क्या है पॉइंट, लेट अस सपोज हम यहाँ पे इसे पॉइंट टी मान लिया. ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. सो दिस इज द रेडियस. अब मैं आपको बहुत हिंट दे दिया. एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस. यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस. ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर. वेरी गुड. 3 3 ए वेरी गुड. हाँ, बहुत सारे आंसर्स आ गए तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन आपने पैथागोरस थ्योरम पढ़े थे. आपने पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे, पैथागोरस थ्योरम. तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को पैथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. मीन्स इस तरीके के क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हो. वी नो डैट कि रेडियस और टेंजेंट जहां पे मिलती है वो क्या होती है 90 डिग्री होती है. ओके, सो द ट्राइंगल ओ टी ए इज राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, ओ टी ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, राइट एंगल एट पॉइंट टी. TA is 4, OA is 5
सो आपने सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या याद किया है, 3 4 5. सो द करेक्ट आंसर इज 3. Also you can find in another way. Okay, 5 is hypotenuse, so hypotenuse square is equal to base square plus परपेंडिकुलर स्क्वायर. इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको पी की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 सेंटीमीटर मिलेगी. सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is, if a parallelogram circumscribe a circle, then it is a. अगर कोई सर्कल के चारों ओर एक आप क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम बना दिए. मींस पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है. आपने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा होगा कि क्वाड्रिलेटरल हम उसे कहते हैं जिसमें 4 साइड्स होती है एंड ऑल 4 साइड्स आर फॉर्म. मींस चारों साइड्स एक क्लोज्ड फिगर बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. सो when the opposite sides are parallel and equal, then it is called as parallelogram. So the question is, अगर कोई पैरेललोग्राम एक किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है, देन वहां पे क्या बनेगा. ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव डैट करके ये क्वेश्चन आता है. तो इस क्वेश्चन का प्रूफ जो कि आपका अभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वैसे अगर आप इसके प्रूफ देखने में इंटरेस्टेड होगे तो आप बुक में इसका प्रूफ देख लीजिएगा. सो यहाँ पे एक कोई सर्कल है, एक कोई यहाँ पे क्या है, सर्कल है. ओके, और इस सर्कल पे यहाँ पे क्या हो रही है, कुछ एक पैरेललोग्राम बन रही है. ओके, एक पैरेललोग्राम मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं बना पाया, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा फिगर बनाने का. सो दिस इज अ सर्कल. ये क्या है, हमारा एक सर्कल है. दिस इज अ सर्कल. ओके, इस सर्कल के चारों ओर क्या बन रही है, पैरेललोग्राम बन रही है. और ये पैरेललोग्राम की चारों साइड से सर्कल को क्या कर रही है, टच करते हुए जा रही है. ओके, टच करते हुए जा रही है. तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा ये क्या होगा, ये आपका जैसे ये आपका क्या बनेगा, ये जो बनेगा यहाँ पे आपको ये रोम्बस बनेगा. ओके, यहाँ पे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बट आई कांट डिस्कस ऑल द थिंग्स. इसका आप प्रूफ आप बुक में देख लीजिएगा. तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि दिस इज कॉमन पॉइंट फॉर दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट. ओके, तो सर्कल पे अगर किसी भी कॉमन पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट डालोगे, किसी भी एक पॉइंट से जब आप दो टेंजेंट डालोगे तो दोनों की लेंथ क्या होगी, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. ओके, जैसे आपने पॉइंट पी से पॉइंट टी पे डाले और पॉइंट एस पे डाले तो दोनों की टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. ओके, दोनों के टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. सो लेट अस सपोज दिस इज एक्स, दिस इज एक्स. ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, ओके, ये क्या हो जाएगी, आप मान लीजिए दिस इज वाई एंड वाई. ओके, तो इसी तरह आगे अब आप जाओगे तो ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, z और z, और यहाँ पे एक और बचेगा, लेट अस सपोज a एंड a. तो इसका आप प्रूफ है तो फाइनली ये आपको क्या मिलेगा, रोम्बस मिलेगा. ओके, बहुत कुछ लोगों का यहाँ पे आंसर स्क्वायर भी आया होगा, बट स्क्वायर यहाँ पे नहीं आप कह सकते, बिकॉज क्योंकि वहां पे स्क्वायर में क्या होती है, कॉर्नर 90 डिग्री की होती है. ओके, सो द रोम्बस इज करेक्ट आंसर. मैक्सिमम लोगों का आंसर रोम्बस आया, वेरी गुड. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. ओके, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. दो कंसेंट्रिक सर्कल है. कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब मैं यहाँ पे बताता हूँ. जैसे एक सर्कल ऐसे है और इसके बाहर एक सर्कल ऐसा बना हुआ है और दोनों की सेंटर क्या है, सेम. ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसकी
जिसकी रेडियाई क्या है 5 है और 3 है। तो लेट अस सपोज द रेडियाई ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज, यहाँ पे लार्जेस्ट सर्कल की रेडियाई क्या दी हुई 5 दी हुई है। ओके एंड रेडिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। स्मॉलर सर्कल की यहाँ पे रेडियाई क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ओके द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे एक कोड बनेगा जो कि लार्जर सर्कल का होगा। लेट अस सपोज एक लार्जर सर्कल का कोड जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ओके तो इस कोड की यहाँ पे आपको लेंथ पूछा जा रहा है। ओके यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कोड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर से मैं इसे मिला दूंगा। सो दिस इज द 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, बिकॉज द 5 इज द रेडियाई ऑफ द लार्जर सर्कल। And similarly, if we draw this perpendicular to this one, then it is 3. Okay, then it is 3. तो यहाँ पे एक हमारा ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल। ओके तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइपोटेनस इज 5, हाइट इज 3, सो द बेस विल बी 4। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके और एक आप थ्योरम पढ़े होंगे कि सेंटर से अगर कोई भी, सेंटर से जब आप कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सेंटर से जब आप कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, देन इट डिवाइड्स कोड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट। ओके सो दिस इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, सो इट विल आल्सो ऑफ 4 सेंटीमीटर। आप इसे फिर से प्रूव भी कर सकते हो कि फिर एक ऐसे यहाँ पे 5 डालोगे तो एक आपको फिर से यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। दिस इज 5, this is 3 and this is 4, so 4 plus 4 is finally the answer is 8 सेंटीमीटर। ओके 8 सेंटीमीटर। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे 4 डायरेक्ट लिख दिया। अगर कोई भी व्यक्ति जो पैथागोरियन ट्रिपलेट से ज्यादा फैमिलियर नहीं होंगे, so since it is a right angle triangle, so you can apply Pythagoras theorem, that is hypotenuse square is equal to base square plus b square. You will get the same answer in both the cases. So मैं यहाँ पे आपके चैट बॉक्स देखता हूँ कि आपने आंसर किए क्या। सर यू से द बेस ऑफ द ट्राइंगल 4 हाउ। ओके आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। 8 8 वेरी गुड। ओके मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। I am erasing all the things. Okay. So सबसे पहले यहाँ पे एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके सर्कल की क्या होती है कोड, मैंने आपको बताया कि कोड क्या होती है, और दिस इज द सेंटर। तो सेंटर से जब आप कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो देन it divides the code into 2 equal part, means this part is equal to this part, means ये वाली जो लेंथ यहाँ से यहाँ है, this length is equal to this length. ओके सो ये चीज आप याद रखिए। और ये क्या है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री। तो अगर आप ये ऐसे मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, बिकॉज दिस इज सेंटर एंड दिस इज सर्कमफेरेंस, दिस इज सेंटर एंड दिस इज सर्कमफेरेंस। तो हमारा पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में क्या था कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 and 3. So this is the first circle, this is the second circle. Okay. तो यहाँ पे एक क्या है, लार्जर सर्कल की एक कोड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करते जा रही है, एंड दिस इज कंसेंट्रिक सर्कल, so their center is same, so their center is same, so their center is same. So सेंटर से जब आप लार्जर सर्कल को मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द
5 because 5 is the radius of larger circle. और इस सेंटर से जब आप यहाँ पे गिराओगे, so this is what, this is 90 degree, this is 90 degree. Okay, this is 90 degree and this is also the radius of the smaller circle which is 3. ये क्या है, 3 आपको दिया गया है. ओके, तो यहाँ पे मैं ये वाले पार्ट को यहाँ से निकाल के आपको अलग समझाता हूँ. यहाँ पे मैं ये ऐसे लिया, ऐसे लिया और ऐसे लिया. दिस इज 5, दिस इज 3 एंड दिस इज बेस. तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. दिस इज 90 डिग्री. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग दिस वन, आप यहाँ पे आपको b का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा. ओके, मैं आपको शॉर्टकट्स में बताया था क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट डिस्कस किए थे. तो कोई भी ट्रायंगल में अगर आपको ये 3 है, ये 4 है, then you can simply say orally that 3, 4, 5 is the first Pythagorean triplet. So एक मिनट, yes, this is 5. So 5 और 3 यहाँ पे है, तो Pythagorean triplet आप पहला आपको याद होगा 3, 4, 5 is the first Pythagorean triplet, so it is 4. So मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे. अगर आप Pythagorean triplet में आपको कठिनाई है तो आप इसके लिए कल के क्लास का जो हमारा वीडियोस है आप वो वहां जाकर के देख सकते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन क्या आप सभी लोग समझ पाए क्या? ये क्वेश्चन आप सभी लोग समझ पाए क्या? जो मैंने पिछले क्लासेस में पैथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बताया था, पैथागोरियन ट्रिपलेट आप क्लास 7 में भी पढ़े होंगे. सो पैथागोरियन ट्रिपलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ लेस टाइम. ओके, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको एक एज देगी. आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी हो चुका है. सो यहाँ पे आपको एंगल ए सी बी फाइंड करके ए सी बी यहाँ पे दिया गया है और आपको ए डी बी फाइंड करके बताना है. ए सी बी यहाँ पे ए सी बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 52 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल डी. यू हैव टू फाइंड द एंगल डी. फटाफट आप लोग फाइंड करके चैट बॉक्स में आप आंसर करिए. तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, रेडियस से टेंजेंट पे जो लाइन जाती है, रेडियस अगर टेंजेंट पे जाती है वहां पे कितनी डिग्री बनती है, 90 डिग्री. ओके, सो सी ए इज अ टेंजेंट एंड सी बी इज टेंजेंट. सो एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ 90 डिग्री. ओके, सो यहाँ पे दिस इज 52, एंगल ए इज 90, सो एंगल डी इट विल बी व्हाट, एंगल डी विल बी, एंगल डी क्या होगा, 52 plus angle A that is 90 degree. Angle D you have to find and the angle B is 90 degree. The sum of all the interior angle of a quadrilateral is 360 degree. So after simplifying this equation you will get as angle D as 90, 90, 180 plus 52, 132 and 360. 230 to 128. So 128 is the right answer. I think 128 is the right answer. मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपके क्या आंसर्स आए हैं. ऑप्शन ए, वेरी गुड, 128 इज द राइट आंसर. वेरी गुड, यस. सो दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट इजी क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. It says that two circles having radii 3.5 centimeter and 4.5 centimeter touch each other internally. Find the distance between their center. दो सर्कल जिसकी रेडियाई क्या है, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रही है, देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स.
उस समय यहाँ पे आपको मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ड्राइंग कर दूंगा तो थोड़ी सी आपको हिंट मिलेगी। So two circles having radii, this one and this one touch each other internally. दो सर्कल जब इंटरनली टच करेगी तो कुछ ऐसा बनेगा। So this is the circle one, और लेट अस सपोज सर्कल टू यहाँ पे ऐसे इंटरनली टच कर रही है। ओके, दिस इज द this is the center of the this is the center of the larger circle, and this is the center of the smaller circle. Okay, तो यहाँ पे लार्जर सर्कल की डायमीटर, लार्जर सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज व्हाट? 4.8। ये क्या है? 4.8 है। ओके, एंड द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल इज, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? 3.5। ओके, तो आपको क्या फाइंड करनी है? आपको फाइंड करनी है ये वाली डिस्टेंस। ओके, तो जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज 4.8, दिस इज 4.8, एंड ये येलो वाला क्या है? दिस इज 3.5। सो ये ब्लैक वाली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दिस डिस्टेंस सिंपली विल बी, ये वाले डिस्टेंस क्या हो गई? सिंपली 4.8 minus 3.5, that is 1.3 is the right answer. 1.3 is the right answer. आप यहाँ पे विजुअलाइज करके बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑरली। आप विदाउट पेन एंड पेपर लिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू सी योर चैट बॉक्स। Yes, 1.3 is the right answer. Very good, very good. Yes, there are lots of answers in the chat box. Okay. So the next question is also quite similar to this question. Next question is, इस वाले केस में two circles are touching each other externally. Okay. पिछले वाले केस में क्या था? Internally था, and in this case the circle touches externally. Then find the distance between their center. आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। सभी लोग कोशिश करिए कि आप चैट बॉक्स में आप आंसर करें। So I am going to solve this question. So this is the larger circle and this is the smaller circle. Okay. The radii of this circle is 4.2 and the radii of this circle is 5.5. So what you have to find? You have to find this distance. So this distance simply will be what? 5.5 plus 4.2, that is 9.7। दो सर्कल क्या कर रही है? एक्सटर्नली टच कर रही है, मीन्स किसी एक पॉइंट पे ये एक्सटर्नली टच करेगी। जैसे पिछले वाले केस में इंटरनली में क्या था? किसी एक पॉइंट पे इंटरनली टच कर रही है, इसी तरह इसमें किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्सटर्नली क्या करेगी? टच करेगी। सो 9.7 इज द राइट आंसर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 आंसर चैट बॉक्स में है। यस, 9.7 is the right answer. Very good. Next question. Question number 12. Question number 12 says in the figure, यहाँ पे दो सर्कल दी गई है, दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो AC and BC are the radii of the circles. AC जो द लेंथ ऑफ AB is 8, AB की लेंथ यहाँ पे 8 दी गई हुई है। If AC is equal to 4, then the length of BC is what? यहाँ पे BC जो है, BC is the tangent to the circle having the center A. BC जो छोटी वाली सर्कल है,
उस सर्कल पे क्या कर रही है, टेंजेंट डाल रही है। सो आपको यहाँ पे AC की लेंथ 4 सेंटीमीटर दी गई है, AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है, एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC। सॉरी, यस। आपको यहाँ पे BC की लेंथ फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे एंगल ACB अलग से ड्रॉ करता हूँ। अभी तक चैट बॉक्स में एक भी आंसर्स नहीं आए हैं। ओके, देयर आर 16 पीपल इन द क्लास। 9.7। ओके, मैं अभी वेट करता हूँ। आपको मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ। ओके, यहाँ पे BC इज द टेंजेंट टू द सर्कल हैविंग द BC is the tangent to the circle with center A। सेंटर A वाले जो सर्कल है जो आपको छोटा दिख रहा है वो क्या है, BC उस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। सो एंगल ACB विल बी 90 डिग्री। एंगल ACB विल बी ऑफ 90 डिग्री बिकॉज रेडियस टेंजेंट पे जहां मिलती है वो 90 डिग्री वहां पे बनती है। ये आपने पढ़ा होगा सर्कल्स की थ्योरी में, और मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया। सो AC एंड BC इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। रेडियस एंड टेंजेंट आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो एंगल C इज 90 डिग्री। सो एंगल ACB इज a right angle triangle। Okay, so AB is hypotenuse and AC and BC is the base and height respectively। so यहाँ पे आप पैथागोरस थ्योरम लगाओगे, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनली आपको क्या आंसर आएगी, मैं आपका चैट बॉक्स फिर 20 सेकेंड्स के बाद देखता हूँ कि कितने आंसर्स अभी तक आए हैं। सो फटाफट BC का आप, BC की क्या लेंथ है आप फाइंड करके चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। मैं आपका चैट बॉक्स देखने जा रहा हूँ। यस, यस, वेरी गुड। ऑप्शन A 5, C 4 root 3, C। Yes, only 3 answers in the chat box. 4 answers. Okay, very good. Yes. So the correct option is option C, that is 4 root 3। यहाँ पे आप सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली अप्लाई पैथागोरस थ्योरम। ओके, बिकॉज एंगल C is 90 डिग्री, बिकॉज एंगल C is 90 डिग्री। एक मिनट, सो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, 90 डिग्री की है। ओके, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 8 स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे आप जब फाइनली सॉल्व करोगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगी, BC स्क्वायर इज 64 माइनस 16 इज 48।
So BC is equal to 4 root 3 is the 4 root 3 is the right answer. Okay. एक मिनट, यहाँ पे इरेज हमारा नहीं हो रहा है. सो 4 रूट 3 इज द राइट आंसर. आप यहाँ पे सिंपलेस्ट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, देन यू विल गेट आंसर एज 4 रूट 3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझने लायक क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन. 4 रूट 3 एस. ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं ये क्वेश्चन मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा. So the question is, a circle of radius 3 centimeter is drawn inscribed in a right angle triangle ABC, right angle at C. एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर. ओके. एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है. एंड दिस राइट एंगल एट C, इफ AC is tan, AC की लेंथ क्या दी गई है 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ CB. तो आपको CB की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है. तो दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी. सो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए. सो दिस इज एक मिनट, एक आपको मैं टाइम देता हूं. इट इज 9:53. सो यू हैव 1 minute ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप चैट बॉक्स में आंसर करिए, फिर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा. क्वेश्चन में फिर से डिक्टेट करता हूं. देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट कॉर्नर C, और इसके अंदर में एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर. ओके. And the given that the length of AC is 10 centimeters, so you have to find the value of CB. CB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, that is height. एक मिनट. सॉरी. यस. तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं. ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके. एंड दिस इज, ये क्या है, ये भी 90 डिग्री की है, तो ऑब्वियसली है ये भी 90 की होगी और ये भी 90 की होगी. सो दिस इज अ स्क्वायर. तो ये वाली लेंथ क्या है 3 है. तो यहां से यहाँ की इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. सो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. ओके. आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाती है तो उसकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है. सो दिस इज 7. सो ये वाली भी लेंथ क्या होगी 7 होगी. ओके. और पॉइंट बी से टेंजेंट क्या है, ये मुझे नहीं मालूम है. सो दिस लेंथ इज x, एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो x, एंड दिस इज 3. तो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, फाइनली दिस इज a. यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, इरेज यहाँ पे नहीं हो रहा है. ओके. सो ये क्या है, दिस इज 3. ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है 3. ओके. यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है 7. और पॉइंट ए से दो टेंजेंट है, सो द लेंथ ऑफ दो दीज टू टेंजेंट इज इक्वल, दैट इज 7. ओके. थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप घर पे भी करिएगा. दिस इज 7. ओके. नाउ
ये यहाँ से 3 एंड पॉइंट सी से ये वाली भी टेंजेंट है, सो दिस लेंथ इज ऑल्सो 3, दिस लेंथ इज ऑल्सो 3। नाउ पॉइंट बी से एक ये टेंजेंट गए और एक ये टेंजेंट गई, और इसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, सो दिस इज एक्स, सो दिस इज एक्स। तो फाइनली हमें क्या हुआ, डेट ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, AC is equal to AC is equal to 10 it is given, and BC is equal to क्या दिया गया है, 3 प्लस एक्स। ओके, सो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, डेट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी इज एक्स प्लस 7, ए बी इज एक्स प्लस 7 मीन्स x plus 7 square is equal to AC square is what? AC is 10 square and BC square is what? 3 plus x का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आपको आएगी समथिंग लाइक 7.5। ओके, ये x की वैल्यू आपको क्या आएगी, 7.5। तो 7.5 में ये आप 3 डालोगे तो आपको 10 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिएगा, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे देन आई विल अगेन डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन व्हाइट बोर्ड यहाँ पे मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाया। ओके, आप इस क्वेश्चन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अगर ये क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। ओके, Yes, 10.5 is the right answer. Very good. Okay, very good. बहुत बढ़िया. 10.5 is the right answer. So we are running out of time. It is 9:58 p.m. I am going to stop the presentation. ये आज के क्लास में हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा. अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. ओके, आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दो टॉपिक्स आपकी बची हुई है. ओके, तो ये दोनों टॉपिक्स आपकी कवर की जाएगी. So so that's all for today class. If you have any question, आपकी कोई क्वेश्चंस होगी तो हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे. ये जो लास्ट में मैंने जो क्वेश्चंस बताया था वो क्वेश्चंस आप एक घर पे जाकर के एक बार प्रैक्टिस करिएगा. ओके, so with this note I am going to wrap the today's class. Now you can leave the class. Bye, good night, thank you. Yes, thank you. Yes, bye. Good night.